and everybody clapping for it and enjoying their success, they deserve also the same. सबके लिए आईफोन है। आईफोन का अनाउंसमेंट किया लाहौर कलंदर के मालिक ने, और उसके बाद हारिस राव, शाहीन शाह अफरीदी सारे के सारे ड्रेसिंग रूम में नाचने लग गए, पागल हो गए दोस्तों, पागल। ऐसा लगा कि आईफोन नहीं, पेंट हाउस किसी को गिफ्ट कर दिया हो हर खिलाड़ी को, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा झूम रहे थे। सिकंदर रजा, हारिस राव, ये सारे के सारे खिलाड़ी डांस कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि हर खिलाड़ी को एक आईफोन दिया जा रहा है। जिन्होंने टेप बॉल की क्रिकेट नहीं कराई वो पीएसएल करा रहे हैं, जिनको प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं सही आती, और लाते जाओ ऐसे लोग, और लोग लाते जाओ, और बदनामियां कराते जाओ, और बेइज्जती कराती जाओ अपने, और अपनी जलील होते रहो। काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं होगा, रिमेंबर दिस। वो ऐसा पागल हुए हैं जैसे कि कोई भूखा भेड़िया कोई अकाल जैसे स्थिति में हो, और वहां पे उसको चावल मिल गया हो, चावल की बोरी में कूद गया हो, बकरी भी लगी हो, पागल हो चुका वो यार। चावल खाएगा ऐसे आईफोन के लिए अच्छी हरकतें करते पहले बार देखा है। लोग कब जीतने में इतना खुश नहीं हुए, आईफोन मिल गया पागल ही हो गए। दिस इज अनबिलीवेबल। अब आप ये सोचें कि ये आप पीएसएल का कंपैरिजन कर रहे हैं आईपीएल के साथ, ये आपने पैसा कहां पे लगाना है? आपको पता है कि पाकिस्तान वाले कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिस पे उन पर हमें बहुत ज्यादा हंसी आती है, और वो हंसी के पात्र बन जाते हैं पूरी दुनिया के सामने। ये वैसे इस तरह भी देख सकते हैं, गरीब मुल्क है, गरीब पीएसएल है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर इस मुल्क का कर्जा उतारूंगा। अब आप सोचिए, कपड़े बेच के कर्जा उतारे, कितने महंगे कपड़े होंगे उनके, कि मुल्क का, पाकिस्तान का करोड़ों अरबों डॉलर का कर्जा उतर जाएगा। मतलब हम तो फालतू में जंग लड़ रहे हैं, उन पे आईफोन फेंको, पूरी आर्मी सरेंडर कर देगी उनकी। आईफोन फेंको, पूरा देश ही सरेंडर कर देगा। ये हाल है उनका। क्या आईफोन में बिकने वाले लोग हैं भाई वो तो। अच्छा, तो जो हम थिंक टैंक करते रहते हैं, जो मार्केटिंग टीम हम लोग करते रहते हैं, व्हेन डज इट वर्क? अच्छा, मुझे मेरा फ्रेंचाइजी से ये सवाल है, हर पीएसएल से पहले सारे रोते हैं पैसा नहीं है, इतना लगा रहे हैं आ नहीं रहा। तो भाई मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आपने पैसा अगर कमाना है आप लगा क्या रहे हैं, ये तो बताएं पहले। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए जेब में लेके घूम रहा है। 27 करोड़ रुपए में पीएसएल की 4 फ्रेंचाइजी जेब में ले लेगा ऋषभ पंत, मालिक बन के बैठ जाएगा। पर क्यों खरीदेगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? पीएसएल में तो सारा घाटे का सौदा है, वहां पे पैसा लगाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आईफोन तो वो ऐसे ही बांट देगा खैर किसी को भी। तो दोस्तों ये हालत पाकिस्तान सुपर लीग की। आईपीएल का किस मुंह से मुकाबला करते हैं? अगर आपने प्लेयर्स को जो है वो हेयर ड्रायर अवार्ड के तौर पर देने, ये कितने गया पैसा सारा? आप तो कह रहे थे कि आपने कितना पैसा लगाया है जो बनवाए हैं स्टेडियम्स। ओके, अच्छी बात है अगर कुछ अच्छे स्टेडियम बन गए हैं, और वैसे तो मैं कहती कि छते वते टपक रही थी या जो भी हो रहा था। हमारे यहाँ पे तो कॉलेज जाने वाली हर लड़की आईफोन लेके घूम रही है। आप सोचो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, है ना, जो उनके खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए भाई उनको आईफोन मिल रहा है। ऐसे बावले हुए जा रहे हैं, ऐसे पागल हुए जा रहे हैं ना कि आईफोन नहीं मिल गया, पता नहीं क्या उनको मिल गया यार। मतलब दुनिया में पता नहीं पेंट हाउस उनको गिफ्ट कर दिया है, हार्ली डेविडसन की बाइक गिफ्ट कर दी है, या कौन सी रेंज रोवर उनको गिफ्ट कर दी है। जिस तरीके से पगलाए हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक तरफ आप कहते हैं लो जी प्लेयर्स तो आते नहीं पाए, सब प्लेयर्स तो चले गए हैं इंडिया, आईपीएल में चले गए, हमें छोड़ छोड़ के पीएसएल को। तो वो तो अच्छा ही किया कि वो चले गए, वो खुश हो रहे होंगे, बल्कि वो हंस रहे होंगे जो प्लेयर्स इस वक्त है उनकी तरफ। ये चीजें, ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर के मालिक ने आईफोन गिफ्ट किया था तो हारिस रऊफ नाराज हो गए थे, और ऐसे बच्चों की तरह वो बोलने लग गए थे कि नहीं यार इसको कैसे आईफोन दे दिया, हमें भी आईफोन दो, ये करो वो करो। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आपको पता है उनके वहां पे कितनी ज्यादा जो है मतलब नाराजगी शो की जा रही थी, नाराजगी दिखाई जा रही थी आईफोन को लेकर। मतलब हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी दोनों भिड़ रहे थे आईफोन को लेकर। पब्लिक बैठी हुई है, आम व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आपने उनको कुछ ना कुछ तो देना है। वो आपका शो अटेंड करने आए हैं, किसी को आपने हेयर ड्रायर दे दिया, किसी को आपने चॉकलेट का डब्बा पकड़ा दिया, किसी को आपने पोलो की शर्ट दे दी। उसके अंदर आम व्यक्तियों को भी मोटरसाइकिलें दे दी जाती हैं। अब ये बोल रहे हैं भैया हमने इनके ये गिरा दिए, हमने इनको वो गिरा दिए। कभी बोलते हैं टी इज फैंटास्टिक, कभी कुछ बोलते रहते हैं। अबे भाई पहले अपनी पीएसएल तो सही करवा दो। वो तो आईपीएल वालों ने ऐसे नहीं किया, वरना पूरी पीएसएल खाली हो जाती, कोई भी फॉरेन प्लेयर वहां जाता नहीं झांकने के लिए भी। और उसमें से भी आपको पता है कितने सारे फॉरेन प्लेयर्स जिनको बस एक सिग्नल मिला पीएसएल को उसी समय छोड़ के भाग गए। वो इस तरह भी ना करें आप। पजामा शलवार लीग क्यों कह रहे हैं आप? ये पजामा शलवार लीग है क्या? अच्छा, पीएसएल से बनाया है पजामा शलवार लीग। ओके मैं कहती, मैंने कहा ये क्या कह रही हैं, मतलब क्या क्रिकेटर्स ने पजामा शलवार पहना हुआ है या क्या? नहीं, या तो वो पजामा पहन सकते और या फिर वो शलवार पहन सकते। तो उन्होंने पजामा पहना, ये शलवार पहनी है, तो वो पता ही चला कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं पहना। नहीं, मेरा मतलब है कि उन्होंने अपना यूनिफॉर्म ही पहना, जो भी पहना है। लेकिन वो पजामा शलवार लीग इसलिए कह रही है कि पीएसएल को लेकर। वैसे इतना भी नहीं होना चाहिए। लोग कह रहे हैं मारो मुझे मारो। मैंने कहा ये सब क्यों चीख रहे हैं मारो मुझे मारो?
तो पता ये चला कि ये तो वाकई ये कहना चाहिए कि मारो मुझे मारो। जानते हैं कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको प्यार से पीएसएल कहते हैं दोस्तों, वो खत्म हो चुकी है। जब टीम के ओनर जो थे वो ड्रेसिंग रूम में आए तो वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ ना दोस्तों, जिसके बाद लाहौर कलंदर्स के जितने भी खिलाड़ी थे वो नाचने लगे, कूदने लगे, फांदने लगे, उछल कूद उन्होंने मचा दी और उसके बाद 2-2.5 घंटे तक वो नाचते ही नजर आए। तो ऐसा क्या अनाउंसमेंट किया उन्होंने, ऐसा क्या गिफ्ट अनाउंसमेंट किया अपनी टीम के खिलाड़ियों को, ये दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वो जो गिफ्ट उन्होंने अनाउंसमेंट की दोस्तों, वो था आईफोन का अनाउंसमेंट किया लाहौर कलंदर के मालिक ने। और उसके बाद हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी सारे के सारे ड्रेसिंग रूम में नाचने लग गए, पागल हो गए दोस्तों, पागल। ऐसा लगा कि आईफोन नहीं, पेंट हाउस किसी को गिफ्ट कर दिया हो हर खिलाड़ी को, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा झूम रहे थे। सिकंदर रजा, हारिस राउफ, ये सारे के सारे खिलाड़ी डांस कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ कि हर खिलाड़ी को एक आईफोन दिया जा रहा है। अब दोस्तों आप हमारे थोड़ा मेट्रोस में आ जाएं और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हमारे यहाँ पे तो कॉलेज जाने वाली हर लड़की आईफोन लेके घूम रही है। आप सोचो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, है ना, जो उनके खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए भाई उनको आईफोन मिल रहा है। ऐसे बावले हुए जा रहे हैं, ऐसे पागल हुए जा रहे हैं ना कि आईफोन नहीं मिल गया, पता नहीं क्या उनको मिल गया यार। मतलब दुनिया में पता नहीं पेंट हाउस उनको गिफ्ट कर दिया है, हार्ली डेविडसन की बाइक गिफ्ट कर दी है, या कौन सी रेंज रोवर उनको गिफ्ट कर दी है। जिस तरीके से वो पगलाए हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, तो ये आलम है दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गरीबी का। इसे कहते हैं गरीबी का आलम। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर के मालिक ने आईफोन गिफ्ट किया था तो हारिस रऊफ नाराज हो गए थे और ऐसे बच्चों की तरह वो बोलने लग गए थे कि नहीं यार इसको कैसे आईफोन दे दिया, हमें भी आईफोन दो, ये करो वो करो। पजामा शलवार लीग क्यों कह रहे हैं आप? ये पजामा शलवार लीग है क्या? अच्छा पीएसएल से बनाया है पजामा शलवार लीग, ओके ओके। मैं कहती, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, मतलब क्या क्रिकेटर्स ने पजामा शलवार पहना हुआ है या क्या? नहीं, या तो वो पजामा पहन सकते और या फिर वो शलवार पहन सकती है। तो उन्होंने पजामा पहना, ये शलवार पहनी है, तो वो पता ही चला कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं पहना। नहीं, मेरा मतलब है कि उन्होंने अपना यूनिफॉर्म ही पहना, जो भी पहना है, लेकिन वो पजामा शलवार लीग इसलिए कह रहे हैं कि पीएसएल को लेकर। वैसे इतना भी नहीं होना चाहिए, गलत बात है। मतलब आप लोग तो बिल्कुल ही हो जाते कि क्या है। अब ये वैसे इस तरह भी देख सकते हैं, गरीब मुल्क है, गरीब पीएसएल है, तो अगर उन्होंने हेयर ड्रायर दे दिया तो कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया? मतलब क्या करें, वो अपने आप को बेच के दे दें। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर इस मुल्क का कर्जा उतारूंगा। अब आप सोचिए, कपड़े बेच के कर्जा उतारें, कितने महंगे कपड़े होंगे उनके, कि मुल्क का, पाकिस्तान का करोड़ों अरबों डॉलर का कर्जा उतर जाएगा। सर चाइना का कर्जा आप कैसे उतारेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं है, कपड़े बेच के। तो फिर ये जो पीएसएल है, क्या ये कपड़े बेचकर, मेरा सवाल है कि ये कपड़े, अपने कपड़े बेचकर वो उनको दें तो फिर हाई प्लेयर्स को भी उनको जितने पे खरीदा उनका दे तो दिया। कोई प्लेयर किसी को जितने में भी खरीदा, करोड़ में लाखों में, उसको दे दिया ना वो कि भाई लो भाई तुम्हारी रोजी रोटी, अब इसका तुम जो मर्जी करो, अब हमसे ना मांगना कुछ। वो कहते हैं ना, बाप होता है ना, वो बच्चा जवान हो रहा होता है, लड़का, वो से कहता है कि भाई ए जेडी मैं फीसा भर रहा ना, ए फीसा जेड़ियां हेरियां ने औजारियां ने होर कुछ ना मंगी मेरे को, बस चुप। तो वो सिचुएशन है। उन्होंने पीएसएल ने कह दिया हमने जो देना था वो आपको दे दिया और नहीं, बस अब मुंह ना खुले आप।